नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 37 वर्षीय युवक हैं। उनकी हस्तरेखाओं के बारे में मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। क्या क्या उनकी उंगलियों पर राहु रेखाओं के प्रभाव का फल है, क्या क्या उनकी उंगलियों पर, पर्वतों पर और रेखाओं पर रेखाओं का फल है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले चलता हूं मैं आपकी सबसे छोटी कनिष्ठ उंगली के बारे में। पहले इसकी क्षमता को देख लेता हूं कि आपके अंदर क्षमता कितनी है। बौद्धिक क्षमता, भाषा शैली, व्यवहार, डिसीजन लेने की पावर ऐसे लोगों में अच्छी होती है जिनकी उंगलियां यहाँ सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच जाती है। यानी व्यक्ति कर्म करने में विश्वास रखता है, ऐसा व्यक्ति निकम्मा नहीं होता। दूसरा, आपकी उंगली का प्रथम पर्व पर ही राहु रेखाओं का प्रभाव शुरू हो गया। प्रथम पर्व पर ही राहु रेखाओं का प्रभाव, मैंने हमेशा बताया कि प्रथम पर्व जो होता है वो किसी भी उंगली का हो, वो उसके चारित्रिक गुण को बताता है, उसके रोग को बताता है, उसके मन की स्थिति को बताता है। यहाँ पर प्रथम पर्व पर ही जब ये रेखा लग जाए तो आपकी याददाश्त में परेशानी डाल सकती है, आपको मानसिक चिंताओं में डाल सकती हैं, आपके मन को वर्तमान में अशांत कर रखा है, और साथ ही साथ आपको जो स्किन के प्रॉब्लम होती है उसका कारक बुध होता है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम यहाँ प्रथम पर्व पर है, जिसके कारण सेकंड पर्वत पर भी आपकी राहु रेखाएं लग गई हैं। यानी कि आपके मन के अंदर चिड़चिड़ाहट, दूसरे लोगों से संपर्क सही ना करके व्यवहार के द्वारा सही तरीके से बात ना करना, और कभी कभी लड़ने भिड़ने तक की स्थिति हो जाना, ये सेकंड पर्व की रेखाएं बताती हैं। तीसरा पर्व आपके धन के आगमन को बताता है। वर्तमान की स्थिति से धन के आगमन पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। यहाँ पर सामान्य रूप से धन के आगमन आपके पास बने हुए हैं। अब बात करता हूं मैं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व और उस पर भी लग जाए ये राहु रेखाएं, इसका कई फल होते हैं। नंबर 1 फल, कई बार ये रेखाएं व्यक्ति को उनको मिलती हैं जो पुलिस वाले होते हैं, जो मिलिट्री में होते हैं। उन लोगों के पास अगर ये रेखाएं हैं तो अच्छी हैं, क्योंकि उनका तो जीवन में भाग दौड़, अपराधियों से सामना, एक्सीडेंट का हो जाना, फायरिंग हो जाना, इस तरह की स्थिति होती है। परंतु साथ ही साथ उनका डिसीजन में एकदम क्रोध होता है, एकदम आग जैसी स्थिति होती है। परंतु जब अन्य सामान्य व्यक्ति जो जॉब से नहीं करता, जब उनके हाथ के अंदर ये रेखाएं होती हैं तो आपके जीवन के अंदर बताएंगी कि आपको झगड़ों से, झंझट से, सड़क पार करने से, अग्निकांड से और साथ ही साथ बीपी जैसे रोगों से बचना चाहिए। सेकंड पर्वत पर यहाँ पर अपने ही कार्य क्षेत्र के लोगों के द्वारा वाद विवाद का सामना हो जाना, या उनका आपसे जलने की भावना रखना, या आपका उनसे जलने की भावना रखना, अपने प्रति सही तरीके से कॉन्फिडेंस ना होना, इस तरह की रेखा सेकंड पर्वत पर भी हैं। ये प्रमोशन के लिए बाधाकारी भी होती हैं। तीसरे पर्व पर भी ये रेखाएं अपने आप में दिखाई पड़ती हैं। यानी कुल मिलाकर ऐसे व्यक्तियों के जीवन के अंदर जो पिता का सहयोग होता है वो भी सामान्य रूप से ही दिखने में आता है। आइए बात करता हूं आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ अच्छी बात है कि मुझे कोई राहु रेखा नहीं मिली। यानी आपके जीवन के अंदर जो रोग है वो कोई भी रोग आपके जीवन के अंदर स्थायी नहीं है। स्थायी रोग और चरम रोग में फर्क होता है। चरम रोग जो होगा वो आपको ऐसा कष्ट बिल्कुल नहीं देगा कि शरीर के अंदर आपको रोग दिखाई दे। चरम रोग आपको मानसिक रोग देता है, जिससे आप स्वयं से ही गिलानी महसूस करते हैं, जबकि समाज का कोई व्यक्ति आपसे गिलानी नहीं करता। इसलिए उसको स्थायी रोग नहीं कहते हम लोग। यहाँ सेकंड पर्वत पर ये धन खर्च करने की रेखाएं आपको सावधान करती हैं। आने वाले समय में सावधान रहिए, या वर्तमान में किसी को धन दिया हो तो वो व्यक्ति आसानी से आपको लौटाएगा नहीं। व्यक्ति पर कभी कभी ये रेखाएं धन ना लौटने की और कभी कभी कर्ज के रूप में भी रेखाएं मानी जाती हैं। तीसरा पर्व आपके जीवन के अंदर दिखलाता है कि आप परिवार का संपालन सही तरीके से कर पाते हैं कि नहीं। तो हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक यहाँ पर सही है रेखा।
अब बात करता हूँ आपके प्रथम पर्व के बारे में। किडनी का, लीवर का रोग, पेट खराब रहना, ये रोग यहाँ नहीं है। सेकंड पर्वत पर रेखाएं खराब हैं बहुत ज़्यादा। पत्नी के साथ संबंधों को संभाल कर चलिए। पत्नी से तालमेल खराब रहता है, पत्नी के साथ में संबंध खराब रहते हैं, ऐसे चिन्ह जिन लोगों की हाथ की रेखाओं में पाए जाते हैं। तीसरा पर्व, यहाँ पर संतान से सुख, संतान को सही तरीके से सुख न देना, संतान के प्रति चिंतित रहना, इस तरह की रेखाएं ये यहाँ पर तीसरे पर्व से कहलाती हैं। अब बात करता है आपकी यहाँ पर बुध पर्वत के बारे में। पहले तो ये रेखा को देख लीजिए, ये रेखा है, यानी ये आपको धन की आगमन की हो गई। ये आड़ी रेखा, यानी कि धन में अवरोध हो गई, आया धन और किसी चीज पर खर्च हो गया, इस तरह की रेखा हो गई। तीसरा बुध पर्वत है तो त्वचा के रोग देगा, तो इस तरह की हो गई। कुल मिलाकर ये बुध के जो कारक हैं वो मैंने आपको बताए। यहाँ पर सूर्य पर्व की बात कर लेते हैं। अगर देखता हूँ तो एक राहु रेखा लगातार काटती हुई सूर्य पर्व तक जाती है। यहाँ बुध को काटा, फिर सूर्य को काटा, फिर शनि पर्व को काटा, आखिर तक इस तरीके से यहाँ पर इनने काटने का प्रयोग किया। आपके जीवन में वो मौका था जो आप थोड़ा सा राज्य सरकार के लिए प्रयास करते तो आपको राज्य सरकार की जॉब मिल सकती थी। लेकिन कुछ ना कुछ ये आड़ी रेखाएं जब होती हैं तो व्यक्ति को नौकरी में बाधा का सामना, साथ ही साथ सम्मान में किसी तरह की बाधा का सामना, कभी कभी नौकरी छोड़ करके बार बार परिवर्तन का सामना, इस तरह की रेखा सूर्य पर्वत पर बनी हुई है। आपके भाग्य पर्व के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पर रेखाएं, अगर मैं कहूँ कि भाई बिल्कुल भाग्य अस्त है, ऐसा तो नहीं है। ये भाग्य रेखा यदि होंगी तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर भाग्य तो आपका साथ देता रहेगा, लेकिन खर्च का राहु रेखा काटे तो आपके जीवन के अंदर खर्च का भी उतना ही आगमन लगा रहता है, यानी आना और जाना काफ़ी का लगता है। अब बात करते हैं आपकी बृहस्पति रेखा के बारे में। यहाँ से मल्टी टैलेंटेड रेखा जाती हैं कुछ तो अपने आप में जब मंगल पर्व से निकले तो व्यक्ति साहसिक कार्यों के द्वारा धन का आगमन पैदा करता है। बहुत से व्यक्ति ऐसे मैंने खिलाड़ी भी देखे हैं और कुल मिलाकर मिलिट्री या पुलिस से संबंधित भी देखे हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर ये रेखाएं आपको संघर्ष कराकर मेहनत प्राप्त कराती है। भगवान के प्रति आस्था भी आप रखते हैं। बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट कुछ थोड़ा सा बिखरा हुआ है, पत्नी के साथ तालमेल में परेशानी का सामना हो सकता है। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। पहले आपका निम्न मंगल देख लेता हूँ, फिर हृदय रेखा। यहाँ निम्न मंगल कर्म रूपी रेखाओं के रूप में जाना जाता है। अगर मैं इन रेखाओं की बात करता हूँ तो सामान्य रूप से ये कर्म रेखाएं आपके पास हैं। इनका संबंध बुद्धि रेखा को भी काट रहा है और सूर्य पर्व तक पहुँचता है। मंगल से सूर्य को जाए, व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित लाभ की प्राप्ति भी होती है। तो कर्म रेखाएं कुल मिलाकर बुध पर्वत तक, सूर्य पर्वत तक भाग दौड़ और भाग दौड़ के बाद धन प्राप्त करना, ऐसी चीज़ों को दिखला रही हैं। मैं बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ से काफ़ी डबलिंग करती है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा आपकी काफ़ी डबलिंग करती है। डबलिंग हृदय रेखा करेगी पति पत्नी के तालमेल के बीच में खराबी, स्वास्थ्य में खराबी, इस तरह का, और मन का अशांत रहना। तीनों कारण इस डबलिंग रेखा के द्वारा जाने जाते हैं। तो ये यहाँ पर आपकी स्थिति है। अब बात करता हूँ मैं आपकी रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी बुद्धि रेखा। मैंने अपने हजारों एपिसोड्स के अंदर बताया कि भाई बुद्धि रेखा का एकदम ज़्यादा गिरना बहुत खराब होता है। बुद्धि रेखा बैलेंस में रहनी चाहिए। एकदम से ढलवा हो जाए तो ये रेखा मन के अंदर अशांति लाती है, यानी इसके अंदर अशांति को पैदा करेगी। आपको अचानक से क्रोध भी आ सकता है, मन अशांत भी हो सकता है, साथ ही साथ डाउन हो जाए तो विचार परिवर्तन बहुत होते हैं। इतना डूब जाता है व्यक्ति कि न जाने कहाँ की कहाँ क्या क्या बात बिना वजह सोचता है, जिसका कोई कारण नहीं होता। तो ये आपकी बुद्धि के अंदर है, इससे आपको बचना है। यहाँ पर बात करता हूँ आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। इसका यहाँ पर काटने पीटने वाली रेखाएं, और यहाँ ये रेखाएं बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। जैसा कि मैंने कहा, यदि व्यक्ति पुलिस में नहीं है, यदि व्यक्ति वकील नहीं है, यदि व्यक्ति मिलिट्री में नहीं है, अगर उसका ऐसे काम में नहीं है, तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमों से बचना होगा।
तो इस तरह की स्थिति को दिखाता है आपका मंगल पर्वत। आइए आपके बात करते हैं, इसके बाद पहले बुध रेखाओं के बारे में बात करूंगा, फिर चंद्र पर्वत बताऊंगा। यहाँ से एक रेखा, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, यानी व्यापार तो करना ही नहीं चाहिए व्यक्ति को। व्यापार व्यक्ति करेगा तो बार बार उठा पटक परिवर्तन इस तरह का होगा। नौकरी करेगा तो उसमें कितनी ही बार नौकरी परिवर्तन और साथ ही साथ ट्रांसफर जैसी स्थितियों का सामना, ये सब स्थिति यहाँ से दिखलाई पड़ती है। ये गतिमान रेखाएं हैं, बुध को ज़्यादा देखती हैं, भागदौड़ करनी पड़ती है, तब जाके अपने धन के संग्रह को व्यक्ति बना पाता है। चंद्र पर्वत की बात करता हूँ, यहाँ से भी काफ़ी रेखाएं हैं, मुझे लगता है छोटे मोटे एक्स भी हैं पीछे की तरफ, तो मानसिक स्थिति को खराब करते हैं। और साथ ही साथ एक यहाँ पर है काला तिल। तो चंद्र पर्वत पर काले तिल का फल मैंने हमेशा खराब बताया। जब जब चंद्र पर्वत पर काला तिल होता है, व्यक्ति के जीवन के अंदर ये काला तिल निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत मानसिक रोगों को जन्म देता है, डिप्रेशन को जन्म देता है, या कुल मिला दीजिए कि मन को अशांत करता है। न जाने कितनी उल्टी सीधी बातें व्यक्ति सोचता है। नीचे के पर्वत पर भी जब गतिविधि ज़्यादा हो जाती है काटने वाली रेखाओं की, तो व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई बुरा ऐप भी पड़ सकता है किसी भी खान पान से संबंधित, तो इस चीज़ से भी आपको बचना है। तो ये तिल का फल यहाँ पर इस प्रकार से होता है। आइए बात करते हैं आपके पास में अन्य रेखाओं में। एक मंगल रेखा देख लेते हैं। आपकी मंगल रेखा अच्छी मंगल रेखा होती है। व्यक्ति के अंदर झगड़े से, झंझट से, कोर्ट से, कचहरी से, सब चीज़ से, या वो भी समस्याएं उनसे लड़ने में सहयोग देने वाली मंगल रेखा भी आपके पास है। यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा की बात करता हूँ, ये आपके स्वयं से निर्मित भी निकली है। सूर्य पर्वत से संबंध भी बनाती है, भाग्य पर्वत से भी संबंध बनाती है, पीछे चतुर्भुज भी बनाए हैं। हो सकता है पिछले समय में कोई भूमि भी खरीदी हो आपने, और उसके बाद में भी भाग्य रेखा इतनी खराब नहीं है, कुल मिलाकर ठीक है। कहाँ पर खराब है मैं आपके सवाल के अंदर देने वाला हूँ जवाब। आइए बात करते हैं भाग्य रेखाओं के बाद में आपके पास ये उन्नति कारक रेखा एकदम अचानक से आपको लाभ दिलाएगी। ये रेखा है लगभग आपके जीवन में समझिए करीब करीब जाकर के 44वें वर्ष के आसपास, तो इसमें उस समय काफ़ी प्रमोशन या कोई सफलता आपको प्राप्त होगी। ये मंगल रेखा मैं आपको बता चुका हूँ, जो सभी समस्याओं से आपको बाहर निकाल लाती है। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व है, और वर्तमान में अगर संसाधनों के पर्व को देखता हूँ तो सामान्य रूप से संसाधन पर्व भी है। कुछ रेखा यहाँ काटने पीटने वाली हैं, जो पत्नी के साथ में संबंधों में खराबी दिखला सकती हैं। तो ये तो मैंने आपकी सब रेखाओं को इस तरीके से पढ़ा। अब मैं बताने वाला हूँ आपके सवालों के जवाब। स्किन की प्रॉब्लम है 13 साल से, मुझे नहीं लगता ये रोग आपका जाने वाला है। चंद्र पर्वत पर ये काला तिल हो जाए, और साथ ही साथ आपके बुध पर्वत पर भी काटने वाली रेखा, और आपकी छोटी कनिष्ठा उंगली के प्रथम पर्व, तीनों बुध के कारक होते हैं, यानी कि तीनों ही इस बात के कारक होते हैं। यदि ये आपके जीवन में हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको स्किन की प्रॉब्लम और मन अशांत देंगे ही देंगे। इस पर आपको मैं जो पूजा पाठ है वो करनी पड़ेगी आपको, वरना मन अशांत रहेगा। मुझे शुक्र पर्वत पर भी यहाँ मुझे कुछ स्टार्स नज़र आए, तो कृपया करके आप इन स्टारों का भी ध्यान रखिएगा। संतान से भी बिगड़ सकते हैं संबंध, और साथ ही साथ पत्नी के साथ भी। तो ये इस तरह की बातें हैं। तो आपका स्किन की प्रॉब्लम आपका पीछा छोड़ेगी नहीं, उसके बारे में ज़्यादा सोचना बंद कर दीजिए। वो ऐसा रोग नहीं है आपके जीवन में जो आपके शरीर के अंदर करेगा, आपको ऊपर से खराब कर सकता है। उसके लिए इलाज कराइए, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो ठीक हो पाएगा। मन अशांत पर आप काबू कर सकते हैं, रोगों पर भी काबू कर सकते हैं, और साथ के साथ त्वचा वाले रोगों पर भी काबू कर सकते हैं। उसके मैं उपाय आपको बता दूंगा। तो चलिए क्या क्या एक बात तो देखिए, आपने जो जैसे पूछी नहीं है उनको मैं बताता हूँ। पत्नी से साथ तालमेल को जरा निभा करके चलिएगा। आगे आने वाले, अब से लेकर 2 साल तक तो लगभग स्थिति सही रहेगी। आने वाले समय में पैसे की प्रॉब्लम 2 साल के बाद, साथ ही साथ आपको मानसिक प्रॉब्लम, और साथ ही साथ आपको शारीरिक प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, ऐसा दिखाई पड़ता है।
तो यहाँ से अब से लेकर के 2.5 साल तक, अब से लेकर के 2.5 साल तक आपको ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों रूप से आपको सावधान रहना है अब से लेकर के 2.5 से 3 साल तक। पत्नी के साथ संबंधियों को संभाल करके चलिए। पूजा पाठ आपको क्या करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको रुद्राष्टकम का पाठ रोजाना 3 बार पढ़ना चाहिए अगर आप चाहते हैं ये चर्बी के रोगों से मुक्ति और साथ ही साथ अपने जीवन में मानसिक समस्याओं से छुटकारा। रुद्राष्टकम के 3 पाठ रोजाना पढ़ें और साथ ही साथ बजरंग बाण का 1 पाठ। ये तो रोज की पूजा हो गई। साथ ही साथ आपको बुधवार, क्योंकि ये कारक जो है बुध जो होता है ये कारक होता है चर्बी के रोगों का, यानी कि स्किन प्रॉब्लम का। इसके लिए आपको केवल बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर ऐसा भी ना कर सके तो कम से कम जो बुधवार से संबंधित दान पुण्य है, हरी दाल है, गाय को हरा चारा डालना है, इस तरह की चीज़ों का आप दान पुण्य भी कर सकते हैं। कन्याओं को जिमाना है, ऐसा काम भी आप कर सकते हैं, छोटी बच्चियों को। तो कुल मिलाकर एक ये करें और साथ ही साथ आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है रविवार को। तो रविवार को आदित्य हृदय स्रोत, बुधवार को विष्णु सहस्त्रनाम या दान पुण्य जो मैं बता रहा हूँ वो, और रुद्राष्टकम के 3 पाठ रोजाना, और अपने आप में 1 बजरंग बाण का आपको पाठ करना है रोजाना। तो ये तो बस कर लीजिए, कोई आपको रतन पहनने की किसी भी की जरूरत नहीं है। इन्हीं पूजा पाठ के से ही आपके जीवन में आपको लाभ मिलेगा। आप खुश रहें। नमस्कार।